विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्हे साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सतगुरतार धाम से गुरु प्यारी साथ संगत को सतगुरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे माता रानी के जगराते का क्या मतलब होता है। पीछे ओम दम दुर्गाए के बारे में, लाटा वाली ज्योता वाली के बारे में बताया गया, दुर्गा नाम मतलब बताया गया। इसमें जानेंगे कि जगराता इसका क्या मतलब है, किसको जागना है। और रात तो होती है कि एक रात हुई 12 घंटे की तो रात खत्म हुई, यहाँ तो जगराता है। जाग किसको जागना है, क्यों जागना है। और राता एक रात तो होती है 12 घंटे ही खत्म होगी तो सुबह दिन हो गए। पर ये तो राता कह रहे हैं कि ना खत्म होने वाली रातों से हमने जागना है। पीछे प्रवचनों से रब्बी उपदेश ने जिन्होंने दुर्गा माँ को जानना, आदि शक्ति को, वो सारे प्रवचन एक एक करके सीरियल वाइज सुनने पड़ेंगे, जिसमें ये बताया गया कि दुर्गा आदि शक्ति उपासना माया के लोक से बाहर है। ऋषि मुनियों ने दुर्गा सप्तशती लिखी थी, दुर्गा की मूर्ति को बनाया था और समझाया था कि जो शक्तिमान है, राम कृष्ण नारायण विष्णु स्वरूप, वो शक्तिमान, शक्ति के कारण शक्तिमान है। तो उसी की शक्ति को यहाँ पे जब शक्ति रूपेण ईश्वर परमेश्वर को स्त्रीलिंग नारी स्वरूप दर्शाया गया, ताकि ये ऋषि मुनियों की धरती जो भारत है यहाँ नर नारी का बराबर समान हो। तो उन्होंने दुर्गा की तस्वीर बना के, मूर्ति बना के, एक डायग्राम हो जाएगा। तो अब समझाएंगे हम कि दुर्गा के हाथ में शंख, ये शक्ति आनंद देती है। दुर्गा के हाथ में तलवार, ये अज्ञानता का नाश करती है, काटती है। पाखंड, अज्ञानता, झूठ, फरेब, मूर्खता। दुर्गा के हाथ में गुर्ज, ये ठोस है, ये शक्ति सत्य है। तो इस तरह से एक डायग्राम, एक तस्वीर, मूर्ति बना के उन्होंने समझाने के लिए, जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ते हैं और साथ में एप्पल बना देते हैं, बी फॉर बॉय लड़का बना देते हैं, ताकि हमारे बच्चे की हेल्प हो जाए, जल्दी कैच कर जाए बात। इसलिए गुरुओं ने, फकीरों ने, संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने उस टाइम सतयुग में आदि शक्ति की ये मूर्ति तैयार की। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने लोगों को समझाया। पर कलयुग के प्रभाव के कारण जो इसमें दिव्य ज्ञान था वो अलोप होता गया। तो दुर्ग ये शरीर और दुर्गा शरीर में जो शक्ति है, साधु संत फकीरों को नॉलेज है इसकी, उसमें प्रकट है दुर्गा। और एक मायाधीन जीव में वो सही पड़ी है। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल होता है, तो पीछे एक डंडा होता है, शंख होता है, गुर्ज होता है, कमल का फूल होता है, मालाएं होती है 108 मनके की। ऐसे 8 भुजाओं में 8 अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो आगे बताएंगे। तो त्रिशूल दुर्गा के हाथ में कि 3 चीजें अगर दुर्गा को समझना है, आत्मा क्या है, माया क्या है और परमात्मा क्या है, जब शक्ति क्या है। जिस भी देव उपासना को तुम कंसीडर करोगे, शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदि शक्ति दुर्गा उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, तो उसी को वहां सुप्रीम पावर मान के उसी के हिसाब से फिर साधना होगी। जब शिव को मानोगे तो शिव सदा शिव शंकर, इसका नॉलेज होना चाहिए तुम्हें। विष्णु को मानोगे तो विष्णु के 3 रूप हैं, जो कारणो, गर्भोदिशाई, क्षीणोदिशाई। ये महाविष्णु या नारायण या राम कृष्ण, और तुम्हारे हृदय में जो विष्णु बैठे हैं, ये विष्णु के 3 रूप होते हैं। तो तुम्हें ये नॉलेज चाहिए। अगर आज शक्ति दुर्गा को मानना तो उन्हें गणेश जी को मानना सुप्रीम पावर, तो गणेश की भी रिद्धि सिद्ध है। फिर आगे इस माध्यम से ज्ञान चलेगा, एंड में मंजिल वही रहेगी। तो यहाँ आदि शक्ति को हमने सुप्रीम पावर मानना, कोई नारी नहीं, शक्ति मानना। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ईश्वर, परमेश्वर। ऐसे ही गावे को तान होवे किसे तान, जहाँ प्रथम पुगाती मतलब शक्ति, एकामाई जगत व्याई मतलब शक्ति। तो यहाँ पे ईश्वर को हमने अपनी माँ माना, जगजननी जगदम्बा माना, जग को प्रकट करने वाली। इन 5 तत्वों को आकाश, अग्नि, वायु, जल, इनको
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी को प्रकट करने वाली। तो यहाँ सुप्रीम पावर हमने आदि शक्ति को माना, आदि शक्ति की आराधना 14 लोकों से, जहाँ 11 स्वर्ग और उनके जो राजे हैं उनका अधिपत है, जो पिक्चर अभी उपदेश में बताया, अतल वितल सुतल महातल तलातल महातल रसातल पताल ओम भूर्भुव। तुम पढ़ते हो गायत्री मंत्र में भूर भव स्वा महाजना तपा सता। इसमें 11 तरह के स्वर्ग और 11 स्वर्ग के राजे बताए गए, देव गंधर्व, मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितर लोक, अजानज देव, इस तरह से वहाँ के राजे हैं। नित्य देव, कर्म देव, देवलोक गंधर्व। तो 8वां राजा इंद्र है, 9वां राजा बृहस्पति है, 10वां प्रजापति, 11वां ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं। स्वर्ग लोक के 11वें स्वर्ग का नाम भी ब्रह्मलोक होता है, उसके राजे को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मा विष्णु लंकर अलग हैं। तो यहाँ तक की सारी साधना जो है स्वर्ग के ज्यादा राजे हैं, और ये 14 लोक की माया के अंडर है इन सब देवी देवताओं की। लेकिन दुर्गा आदि शक्ति है जो काल की पकड़ से, माया की पकड़ से बाहर है। तो जगराता वेद शास्त्रों में लिखा है, उठ जीव जाग और गुरु के पास जा, तत्व ज्ञान प्राप्त कर। भले क्यों, मैं तो जाग ही रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ, सारा दिन काम कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो उन कहेंगे कौन कहेगा कि मैं सो रहा हूँ। और दुर्गा कह रही जगराता कर, जाग। क्यों जाग? तू काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ममता की नींद में सो रहा है। अनंत जन्म से तेरे पे माया का प्रभाव है, तू मेरी संतान है, सनातन मतलब संतान है। और तू मुझसे, तेरे अंदर आनंद, तेरी माँ से मिलने की तमन्ना है, जगदम्बा से मिलने की। वो बोलेंगे यार हमारे अंदर तो कोई तमन्ना नहीं, हम तो नौकरी पैसा कोठियाँ खा रहे हैं, ये सब कुछ चाहते हैं, हमें क्या लेना है? ये सब किसके लिए चाहते हो? ये सब चाहते हैं आनंद के लिए, सुख शांति के लिए। तो वो सुख शांति है जो क्या है वो सुख शांति? तो सुख शांति की परिभाषा है जो वो वेदों शास्त्रों ग्रंथों से ही पता चलेगी कि हम जितना भी कर्म जहाँ भी कर रहे हैं वो शांति आनंद सुकून पाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे अंदर बाई नेचर हम ये आनंद सुख शांति चाहते हैं। तो बाहर से दुर्गा सप्तशती जपजी साहब हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं जानने लगे। पैदा हुए कष्ट हुआ रोए, आनंद खराब हो गया, अंदर सांस चल रही थी, माँ खा रही थी, परवरिश हो रही थी, कनेक्शन टूट गया, रोया, पैदा होने में कष्ट हुआ, आनंद टूट गया अंदर। तो आते ही रो के आनंद की कामना की, दूध मांगा, दूध चाहिए, हवा चाहिए, बाहर से हवा लेनी पड़ेगी। तो देवी माँ शक्ति कहती है, शक्ति रूपेण कि उठ, तेरे अंदर आत्मा में सुख शांति प्रेम आनंद की प्यास है, तूने में मेरी अंश आत्मा है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ। उठ, सुख शांति प्रेम आनंद को जान। ये त्रिशूल आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि तुझे आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। नौकरी कर रहे हो, पैसा आएगा, पैसों से क्या आएगा? फ्रिज, कूलर, कोठियाँ, ये सब मान प्रतिष्ठा, इससे क्या मिलेगा? शांति मिलती, सुख पर किसी को मिली, नानक दुखी है सब संसार। सोने की लंका लेके रावण को मिल गई, 100 पुत्र थे रावण के, उसको मिल गई, धृतराष्ट्र को मिल गई, या किसी को इंद्र को मिल गई हो, जिसके पास अंबा, उर्वशी, मेनका, कुबेर जिसका सर्वेंट है, उसके पास भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति की परिभाषा नहीं है। भाई शक्ति दुर्गा कहती है, उठ जाग और गुरु के पास जा। तेरे अंदर आत्मा में तू मेरी संतान है, और तेरे अंदर आत्मा में प्यास है आनंद सुख शांति प्रेम की। तो आ, तू मेरी संतान है, मैं तुझे वो दे दूं, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके। वो सुख क्या है, वो किसके पास मिलेगा? तो तब उसके लिए मेहनत कर, साधना कर, फिर तुझे वो मिल जाए जो तेरी मंजिल है। जैसे चूने के पानी में मक्खन ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। दिल्ली जाना, अगर जम्मू की तरफ चले हो कभी नहीं आओगे।
तो इसलिए वो हमारी जगजननी माँ जगदम्बा, इस जग की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हमें कहती है जाग जगराता, इस माया की नींद से मुर्शदनाथ से जगाने वाला। ये जो तीन चीजें आत्मा परमात्मा माया, इसका ज्ञान समझ जाके, दुर्गा के हाथ में माला है 108 वनकों की, 108 उपनिषदों का जिनको ज्ञान है, ऐसे संत महात्माओं के पास, ऐसे सदगुरु के पास जा, मुझे समझ, मेरे बारे में जान। तो ईश्वर से सुनने के कई भाव होते हैं। इसमें माता रानी का वो हमारी माँ, हम उसके पुत्र हैं, इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। जो माँ के लिए हम रखते हैं, अपने परमात्मा को अपनी माँ समझ के, हरि गुरु भगवान का रूप समझ के, उस जग जननी अम्बा जगदम्बा से हम वात्सल्य भाव से ये साधना करते हैं कि वो हमारी माँ है, हम उसके बच्चे हैं, कुल दुनिया की माँ है वो, खंडों ब्रह्मंडों की रचयिता है वो। तो जाग जगराता, आत्मा परमात्मा माया, इन तीनों में से किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे आग में जलाना और प्रकाश करना, ये दो शक्तियां हैं, ऐसे ही शक्ति आदि शक्ति, जहाँ अम्बा जगदम्बा को, जहाँ शिव शक्ति को, विष्णु शक्ति को, जहाँ यहाँ दुर्गा शक्ति को, तो जैसे आग में प्रकाश करना और जलाना, ये दो शक्तियां हैं, और आग भी कह देते हो तुम। ऐसे ही माया और जीव, ये आत्मा, ये दोनों उस आदि अनंत शक्ति की के अंडर, उस परमात्मा के अंदर, ईश्वर के अंदर, ईश्वर को यहाँ दुर्गा के स्वरूप उसको दर्शाया जा रहा है, स्त्रीलिंग स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, परम शक्ति, और उसके अंदर ये माया शक्ति और ये आत्मा शक्ति है। ये आत्मा परमात्मा ऊपर है, आत्मा सेंटर में है, माया नीचे है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? माया जो वो जड़ है, वो जड़ है, उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं, वो आदि जुगादि शक्ति से, शिव शक्ति से ही, जब परम शक्ति से शक्ति पाके, वो जो माया शक्ति है वो भी बलवान हो जाती है, ईश्वर जितनी। शेर के ऊपर शेर पे बैठी है माता रानी, ये शेर क्या? माया शक्ति। वगैरह ये माया शक्ति मेरे कारण चलती है, मेरे कारण, मैं माया से बाहर हूँ। वो इस पे पशुपति, जैसे शंकर को कहते हैं ब्याल, समय उनके अधीन है, काल उनके अधीन है, ये माया उनकी शक्ति है, उसकी खुद शक्ति नहीं है कोई। महामाई 24 घंटे हम देखते हैं शेर पे बैठे उनकी तस्वीर, ये माया मेरी शक्ति है। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, और जीव शक्ति चेतन शक्ति है, और जो माया शक्ति है ये जड़ शक्ति है। जड़ मतलब जैसे ये मोबाइल पड़ा है तो ये खुद कुछ नहीं कर सकता, मेरा हाथ हिल रहा है, अंदर आत्मा है तो ये भी हिल रहा है, तो इसको चेतन शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति को खुद भी जिंदा है, औरों को भी जहाँ जहाँ जिंदा करे, जीवित, जहाँ ज्ञानवान है, जो प्रकाशमान है, जो, तो इसको आत्मा चित शक्ति है, ऊपर सुप्रीम पावर बताई गई और नीचे माया शक्ति। लेकिन ये आत्मा उस परमात्मा की अंश शक्ति की, आत्मा जिसको हमारे शरीर में है, इसको परमात्मा का, शिव का अंश कहते हैं, अल्लाह भाई गुरु गॉड का, यहाँ पे शक्ति का, खुद भी जिंदा है और जहाँ शरीर में रहेगी उसको भी जिंदा रखेगी। इस आत्मा में वो आदि जुगादि जो शक्ति है, जगदम्बा कह लो, सुप्रीम पावर कह लो, आदि शक्ति कह लो, उसका अंश होने के कारण ये चित्त है, इसका दूसरा नंबर आया, माया का तीसरा नंबर आया। लेकिन उस अनंत शक्ति, जहाँ उस आदि जुगादि शक्ति में अनंत शक्तियां समाई हुई है, वो सारी शक्तियां जो उसमें समाई है,
वो सारी शक्तियां 3 शक्तियों के अधीन होती हैं। सच्चिदानंद शक्ति उसको कहते हैं, या स्वरूप शक्ति कहते हैं, या योग माया शक्ति कहते हैं। तो वो आत्मा उस परमात्मा की या शक्ति की अंश है, लेकिन उसमें वो सच्चिदानंद शक्ति या योग माया शक्ति या स्वरूप शक्ति इसका प्राकृत नहीं होता। चित होने के वजह से बीज तब फलीभूत होता है जब हम धरती को देंगे। अगर बोरी में बंद रहेगा बीज, तो उसमें ऐसी कोई बीज में पूरा पेड़ छुपा है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसको धरती चाहिए। ऐसे ही उस आत्मा को योग माया स्वरूप शक्ति चाहिए इस माया शक्ति से जीतने के लिए। तो उस माया शक्ति से जीतने के लिए हमें योग माया स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति की जरूरत है। शिव शक्ति कह लो, आदि शक्ति कह लो, मंगलकारी, सर्व मंगल मांगल्ये, इस मंगलकारी शक्ति की। तो माया उसमें इस शक्ति का, स्वरूप शक्ति का प्रकट ना होने के कारण आत्मा में माया शक्ति इस पे हावी हो जाती है, और इस माया के प्रभाव से ये जीव है जो अपने आप को शरीर जानने लगता है और संसार में अटैच हो जाता है, और संसार में सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगता है। और जगराता, इस माया शक्ति ये 2 तरह की होती है। एक तो जीव माया, इसके आगे 2 रूप होते हैं। स्वरूपावरी का, अपने स्वरूप को बुलाना, और विक्षेपात्मिकावरी का, संसार में मोह ममता में हमें अटैच कर देना व्यक्ति वस्तुओं में। ये 2 काम करती है। और दूसरी गुण माया, ये उसकी गुण माया, उसकी परमात्मा की जो माया शक्ति है, उसके आगे 2 रूप बताए गए, जीव माया, गुण माया। जीव माया के फिर आगे 2 रूप हो गए, अपने स्वरूप को बुलाना और इस संसार में अटैच करना। और दूसरा गुण माया, जिससे ये 5 महाभूतों की रचना हुई, हमारा ये मानव शरीर बना।